मोमोज खाना किसे पसंद नहीं होता, लेकिन इनको घंटों लगाकर बनाना किसी को भी पसंद नहीं, क्योंकि मोमोज को बनाने का जो तरीका है वो लंबा होने के साथ साथ मुश्किल भी है। पहले मोमोज के लिए चटनी, फिलिंग, फिर घंटों लगाकर इसकी डो बनाना, फिर डो को बार बार बेलना और आखिर में इनको स्टीम देना। लेकिन मोमोज को बनाने के इन तमाम स्टेप्स में से सिर्फ 2 स्टेप ही सबसे ज्यादा मुश्किल होते हैं। एक मोमोज के लिए डो बनाना और दूसरा छोटे छोटे पेड़े बनाकर इनको बार बार रोल करना। और जब बात हो डो गूंदने और पेड़ों को रोल करने की, तो खाने और बनाने वाले दोनों का ही मुंह बन जाता है, क्योंकि डो गूंदते वक्त वो हाथों बर्तनों से ऐसे चिपकती है गोया डो से हाथ और बर्तन छुड़वाना मुश्किल हो जाता है और इसी वजह से लोग इसे गूंदने से कतराते हैं। और सिर्फ एक डो को बनाने के लिए वो चम्मच, विस्कर, बर्तन, हाथ, किचन काउंटर सभी को डो से चिपचिपा कर देते हैं। तो इसलिए आपकी ये पाकिस्तानी बहन मोमोज बनाने के इन्हीं 2 मुश्किल तरीकों का एक ऐसा अनोखा और आसान शॉर्टकट लेकर आई है जिससे घंटों में बनने वाले मोमोज मिनटों में बनेंगे, और वो भी ढेरों ढेर। आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने ऐसा अनोखा तरीका इजाद किया है कि अब आप बिना हाथ धोए, बिना दस्ताने पहने, बिना डो से हाथ चिपचिपे किए, बिना चम्मच, विस्कर, ब्लेंडर मशीन इस्तेमाल किए, बिना बर्तन इस्तेमाल किए मोमोज बना सकते हैं। तो अब आप भी सोच रहे होंगे कि ये कौन सा तरीका हो सकता है कि जिसमें कुछ भी गंदा नहीं हो रहा। और आज की वीडियो में मैं आपको चैलेंज करती हूँ कि अब डो राई बराबर भी नहीं चिपकेगी। और जब मोमोज बनाना इतना आसान हो जाएगा तो रोज आपके घर में ढेरों ढेर मोमोज बनेंगे और सभी पेट भरकर मोमोज खाएंगे और घर का हर फर्द खुशी खुशी मोमोज बनाएगा। और कुछ चाहिए? 2-3 चाय, एक वड़ा पाव, बिरयानी बोल दे। तो अब हम मोमोज के लिए डो बनाएंगे, जिसके लिए हमें एक अदद शॉपर चाहिए। आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं जो मार्केट से मिलते हैं। बेहतर होगा अगर आपको एक ऐसा शॉपर मिले जिसकी दोनों साइड्स और नीचे के दोनों कॉर्नर्स सीधे हों, जैसा कि आप वीडियो में देख रहे हैं। ये आसानी से आपको डिस्पोजेबल बर्तनों वाली शॉप से मिल जाएंगे। अगर नहीं तो आप कोई सा भी शॉपर ले सकते हैं और शॉपर का जो साइज है आप डो की मिकदार के लिहाज से छोटा बड़ा ले सकते हैं। और चेक कर लें कि शॉपर में कोई सुराख न हो और शॉपर मजबूत हो। तो अब हम शॉपर को खोल लेंगे और मोमोज बनाने के लिए मैं यहाँ शॉपर के अंदर 5.5 कप मैदा शामिल करूँगी। और मैदे को मैंने पहले से छान कर रख लिया था। मैं शॉपर के अंदर 5.5 कप मैदा क्यों डाल रही हूँ, इसकी एक रीज़न है जो आगे चलकर मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और अब मैं इस मैदे के अंदर 1 चाय का चम्मच नमक और 3 खाने के चम्मच तेल शामिल करूँगी। और शॉपर के अंदर हवा रखकर इसकी ओपन साइड को रबर बैंड से या फिर मेरी तरह एक हाथ से शॉपर की ओपन साइड को टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर दें। नॉर्मली जब आप शॉपर को खोलकर बंद करेंगे तो इसमें हवा भी भर जाती है। बस आपने उसी हवा के साथ ही शॉपर को रबर बैंड लगाकर बंद कर देना है। और अब आपने इस शॉपर को 2 से 3 दफा उल्टा पुल्टा करना है। इस तरह से ऊपर नीचे शेक करना है ताकि तेल, नमक और मैदा आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए। आपको शॉपर के बाहर से ही नजर आ जाएगा कि तेल जो है अब मैदे में अच्छे से मिक्स हो चुका है। तो अब हम शॉपर को खोलेंगे। लेकिन अगर आपको फिर भी तसल्ली ना हो तो शॉपर खोलने के बाद आपने इस तरह से मैदे को दोनों हाथों के दरमियान में मसल लेना है। तो अब आप देख सकते हैं कि तेल मैदे में इक्वली मिक्स हो चुका है और मैदा जो है अब दानेदार सा हो गया है। आपको किसी भी जगह पर खुश्क मैदा अलग और तेल अलग नजर नहीं आएगा। तो अब हम इस मैदे के अंदर 1 कप पानी शामिल करेंगे और शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड लगाकर बंद कर देंगे। तो अब दरमियानी हवा से मतलब है कि शॉपर हवा से ना तो बहुत ज्यादा टाइट गुब्बारे की तरह फूला हो और ना ही बहुत ज्यादा ढीला हो। आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि पानी डालने के बाद मैं शॉपर को किस तरह से ऊपर नीचे शेक और उल्टा पुल्टा कर रही हूँ, क्योंकि शॉपर को इस तरह से शेक और उल्टा पुल्टा करने से पानी मैदे में एक तो जल्दी और दूसरा बहुत आसानी के साथ इक्वली भी मैदे में मिक्स हो जाता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि हमें शॉपर में हवा क्यों चाहिए। तो इसका एक राज तो ये है कि शॉपर में हवा होने की वजह से पानी मैदे को आपस में मिक्स करना आसान होता है, क्योंकि अगर शॉपर के अंदर हवा ना होती तो जब आप खुश्क मैदे में पानी डालते तो मैदा चिकना चिपचिपा होकर सारा शॉपर के साथ बिल्कुल चिपक जाता और आपके लिए पानी को मैदे में मिक्स करना मुश्किल हो जाना था, जिससे मैदे में गुठलियां भी बन जाती। अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख लें कि मैदे में पानी इक्वली मिक्स होने के बाद अब ये मोटा मोटा भुरभुरा सा हो चुका है, लेकिन मैदा अभी भी बहुत ज्यादा खुश्क है। तो मैं दूसरा कप पानी का लूंगी और इस दूसरे कप में से आधा कप पानी का मैदे में शामिल कर दूंगी और शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे रबर बैंड से बंद कर दूंगी। तो आप भी मेरी तरह शॉपर की ओपन साइड को एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़ लें। बस अब आपने क्या करना है, डाले हुए इस पानी को मैदे में मिक्स करने के लिए शॉपर को शेक करना है, उल्टा पुल्टा करना है ताकि पानी जो है वो मैदे में जल्दी और इक्वली भी मिक्स हो जाए।
पानी मिक्स होने के बाद जब मैदा थोड़ा सा नरम हो जाएगा, फिर हम अपने हाथों से मैदे को दबाते हुए मिक्स करेंगे, जिससे मैदा जो है वो इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आपको शॉपर के बाहर से ही महसूस हो जाएगा। एक बात याद रहे कि आपने एकदम से सारा पानी मैदे में शामिल नहीं करना। डो बनाते वक्त मैदे में हमेशा थोड़ा थोड़ा पानी डालें और साथ साथ मिक्स करते रहें, जिससे आपको डो की कंसिस्टेंसी का सही पता चलता रहता है और साथ साथ आपको ये आइडिया भी हो जाता है कि अब मैदे में और कितना पानी जाएगा या नहीं। अब हम शॉपर को खोलेंगे तो आप देख सकते हैं कि मैदा जो है अब मोटा मोटा इकट्ठा हो चुका है, लेकिन अभी थोड़ा ड्राई और सख्त है। तो इसलिए मैं इस आधा कप बचे हुए पानी में से थोड़ा सा पानी और मैदे में शामिल करूंगी। शॉपर के अंदर दरमियानी हवा रखकर इसे एक हाथ से टाइट घुमाकर पकड़कर बंद कर लूंगी। बस दरमियानी हवा इतनी होनी चाहिए कि आपका हाथ शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर आसानी से जा सके। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं किस तरह शॉपर के बाहर से ही शॉपर के अंदर के मैदे को पानी में हाथों से दबा दबा कर मिक्स कर रही हूँ और शॉपर भी नहीं फटा। बस जैसे जैसे मैं हाथों से मैदे को दबाते हुए गूंदूंगी, मैदा भी सॉफ्ट होकर शॉपर के अंदर इकट्ठा होना शुरू हो जाएगा और आपको शॉपर के बाहर से ही हाथों से महसूस भी हो जाएगा। इस वक्त हमने मैदे में थोड़ा पानी शामिल किया था, तो इसलिए ये जल्दी ही मिक्स हो जाएगा। अब हम शॉपर को खोलेंगे और आप देख सकते हैं कि मैदा जो पहले मोटा मोटा भुरभुरा सा था, ड्राई था, अब सॉफ्ट होकर एक डो की शक्ल में इकट्ठा हो चुका है और अब आपको कहीं भी खुश्क मैदा नजर नहीं आएगा। और हाथ लगाने पर मुझे डो जो है अब ना तो ज्यादा सख्त लग रही है और ना ही ज्यादा सॉफ्ट लगी है। इस वक्त ये मीडियम सॉफ्ट डो है। बस हमें मोमोज के लिए मीडियम सॉफ्ट डो जो है चाहिए होती है, तो इसलिए अब हम इसमें और पानी शामिल नहीं करेंगे। लेकिन अगर आपको इस पॉइंट पर हाथ लगाने से डो जो है वो ड्राई लगे तो आप इसमें 1 से 2 खाने के चम्मच जो है वो पानी शामिल कर सकते हैं, क्योंकि डो में जो पानी की मिकदार है वो मैदे पर भी डिपेंड करती है। कुछ मैदा पानी ज़्यादा लेते हैं और कुछ मैदा थोड़ा पानी लेते हैं, तो आपने अपने मैदे के हिसाब से ही पानी डालना है। और मोमोज की डो बनाने के लिए मैंने टोटल पानी जो इस्तेमाल किया है वो 1.25 कप पानी इस्तेमाल किया है, जो 5.5 कप मैदे के हिसाब से है। और इसलिए अब हम इस डो को प्रॉपर तरीके से गूंथना स्टार्ट करेंगे, जिसके लिए हम शॉपर को हवा के बगैर रबर बैंड से बंद करेंगे, क्योंकि डो गूंथते वक्त अगर शॉपर के अंदर हवा हुई तो वो फट सकता है। बस अब आप जैसे चाहें डो को गूंथ सकते हैं, चाहे तो मुक्की लगाकर गूंदें, चाहे दोनों हाथों के दरमियान मसल मसल कर गूंदें। जितना हम इसे ज्यादा मसल मसल कर गूंदेंगे उतना ही मोमोज सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे, क्योंकि मसल कर गूंदने से अगर कोई गुठली हो तो वो भी खत्म हो जाती है और दूसरा मसल कर गूंदने से डो सॉफ्ट और लचकदार बनना शुरू हो जाती है, जिससे आप डो को जितना भी खींचो वो टूटेगा नहीं। तो इसे हमें अच्छे से मसलना जरूरी है। हमने डो को अच्छे से 10 से 12 मिनट के लिए मुसलसल गूंदना होगा। तो देखिए आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने डो बनाने का कैसा अनोखा तरीका इजाद किया है। बिना डो से हाथ चिपचिपे किए, बिना बर्तन इस्तेमाल किए, बिना किचन काउंटर को गंदा किए, शुरू से लेकर आखिर तक सिर्फ डो एक ही चीज में तैयार हुई है और डो राई बराबर भी नहीं चिपकी। तो वीडियो के शुरू में जो चैलेंज मैंने किया था वो सच कर दिखाया। और डो बनाने का ऐसा अनोखा तरीका आपको पूरे यूरोप और एशिया के यूट्यूब पर कहीं नहीं मिलेगा। और मेरा यकीन करें कि शॉपर में गूंदी हुई मोमोज की डो आम पुराने तरीकों से गूंदी जाने वाली डो की निस्बत ज्यादा सॉफ्ट और मुलायम तैयार होती है। यहाँ तक कि शॉपर में गूंदी हुई डो मशीन वाली डो से भी ज्यादा मुलायम तैयार होती है। अच्छा, वीडियो थोड़ी लंबी इसलिए है क्योंकि मैं आपको इसका मुकम्मल तरीका, वो भी तमाम टिप्स एंड ट्रिक्स के साथ तफसील से समझाना चाहती हूँ, वरना शॉपर के अंदर डो बनाना मिनटों का काम है। और जब मैंने मोमोज बनाने के मुश्किल तरीन स्टेप को इतना आसान कर दिया है, तो मेरी आज की वीडियो को देखने के बाद अब तो घर का हर फर्द ही यकीनन मोमोज शौक से खुद बना लिया करेंगे, क्योंकि कुकिंग के मैदान में लोगों की सबसे बड़ी परेशानी जो होती है ना, वो डो गूंदना होती है। और डो गूंदने की इस परेशानी को आज मैंने अल्हम्दुलिल्लाह हमेशा के लिए ख़त्म कर दिया है। तो देखिए शॉपर के अंदर डो कितनी अच्छी गूंदी जा रही है, इतनी स्मूथ कि आपको इसमें कोई भी गुठली नजर नहीं आएगी। और मेरा यकीन करें कि शॉपर में गुंदी हुई डो के जब आप मोमोज बनाएंगे ना, वो इतने सॉफ्ट और मुलायम बनेंगे कि आप खुद हैरान रह जाएंगे। और 10 से 12 मिनट मुसलसल गूंदने के बाद अब हम डो को 30 मिनट के लिए रेस्ट देंगे। और जब तक डो रेस्ट पर है तब तक हम इसकी चिकन फिलिंग और चटनी बना लेंगे। आप सभी ढाबों ठेलों से मोमोज तो खाते होंगे, तो वो लोग मोमोज के साथ जो चटनी आपको देते हैं उस चटनी का एक अलग ही जायका होता है, क्योंकि ढाबों ठेलों पर बिकने वाली उस फेमस चटनी का जो बनाने का तरीका कार होता है वो घर में बनाई जाने वाली चटनी से बिल्कुल अलग होता है। तो क्यों ना आज मैं आपके साथ मोमोज की ऑथेंटिक चटनी की रेसिपी शेयर करूँ। तो इसके लिए हमें चाहिए 2 खाने के चम्मच दड़ा मिर्च, आप इसकी जगह साबुत लाल मिर्च भी इस्तेमाल कर सकते हैं, 20 जवे लहसुन के, 1 इंच का टुकड़ा अदरक, 1 चाय का चम्मच नमक या हस्बे जायका, 1 चाय का चम्मच चीनी,
और थोड़ा सा धनिया। अब इन मसालों में आधा कप पानी डालूंगी और चूल्हे पर रखे इस पैन के अंदर डाल दूंगी। अच्छा, मोमोज की चटनी बनाने के लिए मैं यहाँ 3 पाव टमाटरों का इस्तेमाल करूंगी। मैंने इन टमाटरों का छिलका उतार कर इनको दरमियाने साइज में कट कर लिया था और इन टमाटरों को भी मसाले के अंदर शामिल कर दूंगी। और साथ ही इन टमाटरों में 1 कप पानी शामिल करूंगी, क्योंकि टमाटर जो है वो भी अपना पानी रिलीज करेंगे, तो 3 पाव टमाटरों के हिसाब से 1 कप पानी ठीक रहेगा। और अब मैं इनको अच्छे से मिक्स करूंगी। मिक्स करने के बाद अब इनको 10 मिनट के लिए हल्की आंच पर ढक्कन लगाकर पकाएंगे, ताकि टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो जाए। तो अब टमाटरों को पकते हुए 10 मिनट गुजर चुके हैं और अब हम ढक्कन हटाएंगे। टमाटर जो है वो सॉफ्ट हो चुके हैं और इनके अंदर अभी पानी भी है, तो इसलिए अब हम चूल्हे की आंच को तेज करेंगे। और अब हम 1 कप के अंदर 1.5 चाय का चम्मच कॉर्नफ्लोर लेंगे और इसमें थोड़ा सा पानी डालकर मिक्स करेंगे और इसको टमाटरों में शामिल कर देंगे। अच्छा, कॉर्नफ्लोर ऐड करने के बाद हम इसको अच्छे से मिक्स करते हुए दरमियानी आंच पर पकाएंगे, ताकि टमाटरों का जो पानी है वो तकरीबन गाढ़ा हो जाए। और जैसे जैसे आप इसको अच्छे से मिलाएंगे, इसमें चमक आना शुरू हो जाएगी। और जब चमक आना शुरू हो जाए, जिसका मतलब है कि अब ये अच्छे से पक चुका है। अब हम चूल्हे को बंद कर देंगे और इसको ठंडा होने देंगे। अब ये ठंडे हो चुके हैं और ठंडा होने के बाद हम इनको ब्लेंडर में शामिल करेंगे और इनका एक स्मूथ सा पेस्ट बना लेंगे। टमाटर जो है वो ऑलरेडी बहुत सॉफ्ट है, तो इसलिए इनका जल्दी से एक स्मूथ सा पेस्ट बन जाएगा। तो देखिए कितना अच्छा स्मूथ सा पेस्ट बन चुका है। अब हम इसमें 1 खाने का चम्मच सिरका ऐड करेंगे और इसको मिक्स कर लेंगे। मोमोज की चटनी के लिए हमारे पास टमाटरों का पेस्ट जो है वो बन चुका है। इसको हम एक बर्तन में निकाल लेंगे। अब हम एक पैन को दरमियानी आंच पर रखेंगे और इसमें 1 खाने का चम्मच तेल शामिल करेंगे। तेल गर्म होने पर हम इसमें 1 चाय का चम्मच लहसुन का पेस्ट शामिल करेंगे और लहसुन को हल्का सा पकाएंगे, ताकि इसकी जो स्मेल है वो खत्म हो जाए। हमने लहसुन को ब्राउन नहीं होने देना, वरना सॉस का जो टेस्ट है वो बिल्कुल खराब हो जाएगा। लहसुन जब थोड़ा सा नरम हो जाएगा, फिर हम इसमें टमाटर पेस्ट शामिल करेंगे और 2 मिनट के लिए टमाटर पेस्ट को चम्मच हिलाते हुए पकाएंगे। अब हम इसमें 2 खाने के चम्मच सोया सॉस ऐड करेंगे। अच्छा, मुझे चखने पर अभी नमक जो है थोड़ा कम लगा है, तो इसलिए मैं इसमें ½ टीस्पून नमक जो है वो और शामिल करूँगी। लेकिन आपने जो नमक है वो अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली शामिल करना है। बस अब हमने इसको उस वक्त तक पकाते रहना है जब तक सॉस में बबल्स बनना स्टार्ट ना हो जाए। और जब सॉस जो है वो गाढ़ी होना स्टार्ट हो जाए, तो आपने चम्मच को मुसलसल हिलाते रहना है, ताकि पेस्ट पैंदे से लगकर जल ना जाए, जिससे सॉस के अंदर एक जले का टेस्ट आना शुरू हो जाएगा। और आप देख लें कि सॉस जो है वो अब तैयार हो चुकी है। ना ये ज़्यादा पतली है और ना ही ज़्यादा गाढ़ी है। इसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इतनी ही होनी चाहिए। तो अब हम मोमोज के लिए चिकन फिलिंग तैयार करेंगे, जिसके लिए एक बर्तन में 2 खाने के चम्मच लहसुन का पेस्ट ऐड करूंगी। अब इसमें मैं मुर्गी का कीमा शामिल करूंगी। ये एक मुर्गी का सीना है जिसका छुरी की मदद से कीमा बना लिया था। अब इसमें एक दरमियाने साइज की बंद गोभी और थोड़ा सा हरा धनिया, 1 अदद गाजर, 1 अदद शिमला मिर्च, इन सब को मैंने छोटा छोटा कट कर लिया था, चिकन के अंदर शामिल कर देंगे। और एक दरमियाने साइज का प्याज, इसको भी छोटा छोटा कट करके चिकन में शामिल कर दूंगी। अब इसमें 1 खाने का चम्मच सफ़ेद सिरका, 2 खाने के चम्मच सोया सॉस, ½ टीस्पून नमक और 2 खाने के चम्मच चिकन टिक्का मसाला शामिल करेंगे। आप किसी भी कंपनी का यूज़ कर सकते हैं। और अब मैं हाथ से इन तमाम मसालों को चिकन और वेजिटेबल्स के अंदर अच्छे से मिक्स करूंगी। तो मोमोज की जो चिकन फिलिंग है वो तैयार हो चुकी है। डो को रेस्ट दिए हुए अब 30 मिनट गुजर चुके हैं, तो अब हम इस डो को शॉपर से बाहर निकालेंगे। तो देखिए माशाल्लाह से डो कितनी सॉफ्ट और स्मूथ जो है शॉपर में गूंदी गई है। ना हाथों से चिपक रही है और ना ही हाथ से खींचने पर टूट रही है। और देखिए डो कितने आराम से खुद ही शॉपर से नीचे गिर गई है। और इस शॉपर को देखकर कोई कह नहीं सकेगा कि हमने डो को इस शॉपर के अंदर ही गूंदा था। आपको राई बराबर भी डो शॉपर के साथ चिपकी हुई नजर नहीं आएगी। माशाल्लाह से डो मक्खन मलाई की तरह सॉफ्ट और चमकदार तैयार हुई है। और आप वीडियो में भी देख सकते हैं कि मैं खुश्क मैदे को इस्तेमाल किए बगैर सिर्फ हाथों से ही डो को लंबाई में बार बार रोल करती जा रही हूँ। डो राई बराबर भी ना तो हाथों से चिपकी है और ना ही किचन काउंटर से चिपकी है। जब आप खुद शॉपर में डो को मेरे बताए हुए तरीकों के मुताबिक गूंदेंगे ना, तो आप खुद भी इन चीजों को नोटिस करेंगे। लंबाई में रोल करने के बाद अब मैं इस डो को 2 बराबर हिस्सों में डिवाइड करूंगी और दूसरे हिस्से को इसी शॉपर के अंदर बंद करके रख दूंगी। अच्छा, शॉपर के अंदर डो रखने से बर्तन में रखने की निस्बत ज्यादा सॉफ्ट रहती है। और अब हम इस डो को भी 2 हिस्सों में कट कर लेंगे और दूसरे हिस्से को भी शॉपर में रख देंगे।
आप देख लें, मैं कब से डो को खुश्क मैदे के बगैर ही हैंडल कर रही हूँ। डो ना तो हाथों से चिपकी है और ना ही किचन काउंटर से चिपकी है। अब हम इस पेड़े को हाथ से थोड़ा सा फैला लेंगे और बिल्कुल थोड़ा सा खुश्क मैदा लगाकर डो को बेलन की मदद से गोल रोटी की तरह बेल लेना है। हमने इस डो को पतला सा बेल लेना है कि जब हम इसे हाथ में उठाएं तो नीचे से थोड़ी थोड़ी उंगलियां नजर आए, या जिस सरफेस पे आप इसको बेल रहे हैं तो नीचे से वो सरफेस थोड़ी थोड़ी नजर आनी चाहिए, जिससे मोमोज जो है वो अच्छे ट्रांसपेरेंट बनते हैं। क्योंकि अगर आप मोमोज की डो को थोड़ा सा मोटा बेलेंगे तो क्या होगा कि स्टीम के बाद मैदा जो है वो आपको कच्चा सा टेस्ट देगा और मैदा थोड़ा ड्राई भी हो जाएगा। अब किसी गोल कटर या ढक्कन की मदद से हम इस तरह से राउंड कट कर लेंगे और इस तरह से आप एक ही वक्त में ज्यादा मोमोज बना सकते हैं। आपको बार बार डो को बेलना नहीं पड़ता, जो कि बहुत मुश्किल होता है, और इनकी साइड्स भी जो है वो इक्वली पतली होती हैं। और अब बाकी की डो को वापस उठाकर इसका एक पेड़ा बना लेंगे और दोबारा से इसे बेलकर ढक्कन से राउंड कट कर लेंगे। और अब हम इस डो शीट के अंदर तकरीबन 1 टेबलस्पून चिकन फिलिंग रखेंगे और इस तरह से फोल्ड करते हुए इन्हें बंद कर लेंगे। आपको जो भी डिजाइन आसान लगे आप वो बना सकते हैं। तो देखिए, आपकी इस पाकिस्तानी बहन ने डो बनाने का कैसा अनोखा तरीका इजाद किया है। मेरा यकीन करें कि शॉपर में गुंदी हुई डो आम तरीकों से गुंदी जाने वाली डो की निस्बत ज्यादा सॉफ्ट, स्मूथ और लचकदार डो जो है वो तैयार होती है, और सबूत के तौर पर आप वीडियो में देख सकते हैं। और हम इसी तरीके से तमाम मोमोज को बना लेते हैं। अब मैं मोमोज को स्टीम देने के लिए देचके के अंदर 2 कप पानी डालूंगी और देचके को ढक्कन लगाकर चूल्हे पर चढ़ा दूंगी और मीडियम लो फ्लेम पर पानी को एक बॉईल आने दूंगी। क्योंकि अगर आप ठंडे पानी में मोमोज को स्टीम देने के लिए रखेंगे तो स्टीम के बाद मैदा जो है वो ड्राई और सख्त हो जाएगा। पानी को बॉईल आने के बाद आप देचके के अंदर स्ट्रेनर रखेंगे और इस स्ट्रेनर के ऊपर किसी ब्रश की मदद से तेल या घी लगा देंगे। अगर आप स्ट्रेनर के ऊपर घी नहीं लगाएंगे तो फिर मोमोज जो है वो सारे स्ट्रेनर से चिपक जाएंगे। और घी लगाने के बाद स्ट्रेनर के ऊपर मोमोज को कुछ फासले के साथ रखना है। अगर आप इनको साथ साथ रखेंगे तो स्टीम के बाद ये आपस में चिपक जाएंगे। और आखिर में मोमोज के ऊपर किसी ब्रश की मदद से दोबारा से घी या ऑयल लगा देना है। तो अब आपने देचके को कवर करके 20 से 25 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम पर इनको कुक करना है और बार बार कवर को नहीं हटाना। इससे जो टेम्परेचर है वो कम या ज्यादा होने की वजह से मोमोज जो है वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। अच्छा, मोमोज को कुक होते हुए 20 मिनट गुजर चुके हैं। अब हम ढक्कन हटा देंगे। तो देखिए, जब आपकी भी मोमोज इस तरह से ट्रांसलूसेंट हो जाएं तो समझ जाएं कि अब ये तैयार हो चुके हैं। आपने मोमोज को इससे ज्यादा स्टीम देके कुक नहीं करना, वरना ये ड्राई होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो अब आप इनको देचके से बाहर निकाल लें और इसी तरह से हम बाकी के मोमोज को भी स्टीम दे देंगे। माशाल्लाह से मोमोज कितने अच्छे बनकर तैयार हुए हैं। ये सब अच्छी डो गुंदे होने की निशानी होती है। मोमोज एकदम सॉफ्ट, शाइनी, जूसी और मुलायम बने हैं और स्टीम के बाद मोमोज खाते हुए आपको मैदा ड्राई फील नहीं होगा। और जब आप इन मोमोज को ढाबा स्टाइल ऑथेंटिक चटनी के साथ खाएंगे ना तो आपको मजा आ जाएगा। इसके बाद आप बाहर से मोमोज खाना हमेशा के लिए भूल जाएंगे और खुद घर पर मिनटों में ढेरों ढेर मोमोज खुद बना दिया करेंगे। क्योंकि एक तो मैंने आपके साथ ढाबा स्टाइल ऑथेंटिक चटनी की रेसिपी शेयर की है और दूसरा मोमोज बनाने के लिए इतना आसान और शॉर्टकट मैंने आपको तरीका बताया ना कि इसके बाद आप थोड़े थोड़े मोमोज नहीं बनाया करेंगे, आप मिनटों में ढेरों ढेरों मोमोज खुद घर पर बना लिया करेंगे। और मुझे यकीन है आपने कभी नहीं सोचा होगा कि मोमोज बनाना इतना आसान भी हो सकता है। आप एक बार मोमोज की इस ऑथेंटिक चटनी को बनाएं और मेरे तरीके से मोमोज को बनाएं, तो फिर आप मुझे मैसेज करके जरूर बताइएगा कि आपको ये तरीका कैसा लगा, आपको ये रेसिपी कैसे लगी। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया।